हमारे अतुलेश्वर धाम में कम से कम 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए आग लग चुके हैं, जल गए कैश हमारे, और हमारे जो टेंट जले हैं। आपका अतुलेश्वर धाम है इस्कॉन के हमारा अतुलेश्वर धाम इस्कॉन के बगल सेक्टर 18 तुलसी महाराज जगत गुरु स्वामी आप लोग इनको देखिए, यह तार पूरे इलेक्ट्रिसिटी बना रखा है लोगों ने। प्रशासन पूरा कोई भी कार्य जांच नहीं किया यहाँ पे, विदाउट जांच किए ये लोग इन कार्य को किए हुए हैं। आप लोग इसको देखिए, जो यहाँ पे दिखाई है कैमरा में, आप यहाँ पे पूर्णतः 1.5 टन 2-2 टन 2.5 टन की एसी लगी हुई है, प्लस हर रूम में गीजर लगा है। ये मेन कारण है आग लगने का, ये इसके जिम्मेदार है। से आग लगा, ये इतनी एसी इतना गीजर यहाँ नहीं लगना चाहिए था इनको। विभाग आकर के इतना बहुत मदद की और मदद ही नहीं किया, खुद आग में कूद गए जी। ऐसा प्रशासन तो मैंने देखा नहीं जो इतनी सुविधा कर रहे हैं। लेकिन पर खेल पर आग बुझाई इन लोगों ने, आग लगी है सेक्टर 18 में, और कुछ लोग मौजूद हैं जिनका साफ साफ आरोप है अगर एसी और गीजर नहीं होता तो आग नहीं। भाई क्या नाम है, क्या नाम है आपका? हम स्वामी राजेश्वराचार्य जी अतुलेश्वर धाम के जी। कैसे क्या लगी आग? कुछ आग यहाँ लगी गई है इस्कॉन में है, जो लोग हैं यहाँ पे पूर्णतः है लोग एसी मतलब गीजर सारी व्यवस्था विद्युत विभाग के लेके लोग बैठे हुए हैं। आप लोग इनको देखिए, यह तार पूरे इलेक्ट्रिसिटी बना रखा है लोगों ने। प्रशासन पूरा कोई भी कार्य जांच नहीं किया यहाँ पे, विदाउट जांच किए ये लोग इन कार्य को किए हुए हैं। आप लोग इसको देखिए, जो यहाँ पे दिखाई है कैमरा में, आप यहाँ पे पूर्णतः 1.5 टन 2-2 टन 2.5 टन की एसी लगी हुई है, प्लस हर रूम में गीजर लगा रखा है इन्होंने, और पर 25,000 रुपए पर रात 24 घंटे के लोग चार्ज पे कर रहे हैं। इन्होंने व्यापार किया है मेले में। हमारे अतुलेश्वर धाम में कम से कम 2.5-3 लाख 4 लाख रुपए आग लग चुके हैं, जल गए कैश हमारे, और हमारे जो टेंट जले हैं। आपका अतुलेश्वर धाम है इस्कॉन के हमारा अतुलेश्वर धाम इस्कॉन के बगल सेक्टर 18 तुलसी महाराज जगत गुरु स्वामी योगेश्वराचार्य जी। महाराज जी, आप लोग उस समय कहाँ थे जब आग लगा? तो हम लोग अपने कैंप में थे। कैंप से जब दौड़ करके आए तो यहाँ देखा कि एसियों में इतना एसी लगा रखे हैं, इतना गीजर लगा रखे हैं कि इतनी इसमें विटमनाएं फैला दी हैं। मेले में जैसे अय्यासी करने, क्या बताओ, ऐसी बातें बोलने की शर्म आती है कि बताओ ये सुविधा करने के लिए मिला है। केदारनाथ में क्या हादसा हुआ था, वही हादसा ये लोग फैला रहे हैं पूरे उसमें। ये तमाशा यहाँ वो करने के लिए होता है, यहाँ तपस्या करने लोग आते हैं। क्या बताऊँ, ऐसे शर्मनाक आज लग रहा है कि लगता है कि कुंभ नहीं हो गया है, यहाँ तो होटल हो गया है। होटल बना के रखे, लाखों रुपए 24 घंटा का ले रहे हैं। ये क्या तमाशा है? विदेशी केवल यहाँ बसते हैं, यहाँ केवल विदेशी का काम हो रहा है। हिंदुस्तान में कोई रह नहीं पाता है इनके यहाँ। लेकिन देखिए क्या स्थिति है, ऐसा स्थिति देखकर लगता है कि संसार का सबसे बड़ा सुख यहाँ दे रहे हैं। ये पारिवारिक रहने का नहीं है, यहाँ तपस्या करने के लिए संत आते हैं तपस्या करने। ये इसकान है कि क्या है, भगवान के नाम पे क्या लूट रहे हैं, ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसा तो मैंने कभी देखा ही नहीं है। आप लोग उस समय यहीं थे? हाँ जी, हाँ जी, हम लोग यहीं थे। आग यहाँ से उठी है और पूरे आग बढ़ते हुए हमारे पंडाल में आई है। अब आए दिन ये सब दुनिया की नौटंकी करते रहते हैं। लेकिन प्रशासन तो मौजूद था, प्रशासन कोई नहीं था। प्रशासन क्या करे जब यहाँ प्रशासन तो आया, उसने मदद करी आप लोग? हाँ, प्रशासन ने आया, प्रशासन ने बहुत सारी हम लोगों की मदद किया और उन्हीं की वजह से इस आग पे काबू किया। कोई कहने कर सकता है जी। विभाग आकर के इतना बहुत मदद की और मदद ही नहीं किया, खुद आग में कूद गए जी। ऐसा प्रशासन तो मैंने देखा नहीं जो इतनी सुविधा कर रहे हैं। लेकिन पर खेल पर आग बुझाई इन लोगों ने, आग बुझाने के लिए सब कुछ किया। इन्होंने इसका जांच कर, जब मेले में जांच होती है कि आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का ये जिम्मेदार हैं, इसको इनको आके जांच करना चाहिए था पहले कि ये लोग क्या लगा रहे हैं। जब इन्होंने जांच किया होगा तो इसका मतलब ये लोग मिले थे जांच करने वाले लोग। जब इनको जांच होगी, इसमें इनको दिखा नहीं क्या है कि हाँ हीटर और गीजर और एसी का क्या यहाँ पे आविधान है लगाने का। ये मेले में आप कल्पवास में आए हैं, आप कल्पवास में आए हैं। आश्रम है, हम अतुलेश्वर धाम के यहाँ कार्यरत हैं। यहाँ पे मेन हम कार्यरत हैं, मेन पे बैठे हुए हैं। हमारे स्वामी जी हैं जगत गुरु स्वामी योगेश्वराचार्य जी, इंद्रप्रस्थ पीठ के मेन गद्दीधर हैं, और अतुलेश्वर धाम जगत गुरु स्वामी योगेश्वराचार्य रामानुज संप्रदाय के हैं। और इनको ये देखना चाहिए इस्कॉन वालों को कि आप क्या ऐसी सुविधाएं लेने के यहाँ हकदार हैं। मेले में ऐसी सुविधाएं, सुख सुविधाएं होटल पे दी जाती हैं। ये होटल इन्होंने बना रखा था, पर कर रहे थे, पूर्णतः व्यापार था। 24 आवर्स इन्होंने 25,000 रुपए 50,000 इन्होंने पे किया है, और इसके जिम्मेदार पूर्णतः 100% ये लोग हैं। इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। आप इनको दिखाइए क्या कितनी कम से कम 20 हीट एसी लगी हुई हैं, 20 गीजर लगे हुए हैं, हर रूम में इनके लैस है गीजर हीटर से। और इसमें आप समझिए 2.5 लाख रुपए पे की जगह इसका इंसान को यहाँ 2.5 लाख रुपया लिया जा रहा है 24 घंटा रहने के लिए। ये तपो स्थली है स्थान है, यहाँ तप करने के लिए आदि एक टाइम खाना खाया जाता है। भैया इसको करें कि फिर तो इसको ओयो बना रखा था इन लोगों ने।
इन लोगों ने ओयो बना रखा था किराया जो भी देने हो इन्होंने उसके जिम्मेदारी है। आप लोग इनसे पूछिए इस बात को। ओयो बना रखा था कि इन्होंने व्यापार कर रखा था, हम इसके जिम्मेदार हैं। जो प्रत्यक्ष दिख रहा है हम उसको बता रहे हैं। प्रत्यक्ष इन्होंने कम से कम इसमें 20 हीटर 20 गीजर इन्होंने लगा रखा है। जो व्यवस्था है पूरी विद्युत पूरी समझ लीजिए कि जैसे 5 स्टार होटल तरह इन्होंने व्यवस्था दे रखी है। इसके जिम्मेदार पूर्णतः ये लोग हैं। प्रशासन जांच करनी चाहिए, इनके खिलाफ पूर्णतः कार्रवाई करनी चाहिए प्रशासन को। और जो चाहे जिसका भी जो जला हुआ है, चाहे अतुलेश्वर धाम का जो हमारे कैश चले हैं, जो हमारी व्यवस्थाएं इन्होंने गड़बड़ क्षतिग्रस्त किया है, उसके जिम्मेदार पूर्णतः ये लोग हैं। प्रशासन इसकी कार्रवाई इनके खिलाफ करना चाहिए और जिनका भी जो जला हुआ है उनकी व्यवस्था को उनको देखना चाहिए आकर प्रशासन के। क्या उनको फिर इस्कॉन में तो प्रशासन में हमसे उससे मतलब नहीं है। हम लोगों को अपने व्यक्तित्व जो हमको व्यवस्थाएं हमारी उसको उस तरह बना करके हमको सिस्टम फॉलो करें, चाहे वो इस्कॉन वालों की व्यवस्था हो चाहे प्रशासन की व्यवस्था हो। हमसे उस चीज से कोई मतलब नहीं है, हमें अपनों से मतलब है और इनसे ही मतलब है। लेकिन इनका कार्य ये है गड़बड़ है कि जिन्होंने इन्होंने एसी गीजर हीटर ये लगा रखा है, इनका ये गलत मामला है। अगर ऐसा इन्होंने किया है तो ये सामने आपके दिख रहा है, आप लोग वीडियो में दिखाइए इसको। जितने गीजर हीटर लगा रखे हैं जिम्मेदार इसके इस्कॉन वाले हैं और पूर्णतः हैं, प्रत्यक्ष है। कोई ये दिखावा नहीं है कि गलत बोल रहे हैं हम। हमारे यहाँ कैश जला है, हाँ कैश जला है। कोई मतलब कोई की आग नहीं लगी है। हम लोग पूरा पूर्णतः बच गए। हमारे जो कैश थे यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि मेन हम ही इंचार्ज हैं अपने अतुलेश्वर धाम के। हमारे कैश कम 2.5-3 लाख रुपए हमारे कैश जल गए। हमारी बैग आप भी रखी है, उसकी वीडियो बनाना हो तो बैग की वीडियो बना सकते हो आप, क्योंकि हम लोग कैश तो जमा कर सकते हैं। जो आता है जो जहाँ से मतलब हमको जो सामान लाना है राशन लाना है उसी व्यवस्था हम लोग बना के रखे। 2.5-3 लाख की इजाजत करते नहीं है। वो हमारा पूरा कैश जल गया है, हमारा पूरा सामान जल गया है। और हमारे जो टेंट ये देखिए आप सारे, ये टेंट पूरे जल गए हैं। अगर और प्रशासन ना आई होती, फायर ब्रिगेड ना आई होती तो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो जाता पूरा में। ये देखिए हमारा बैग चेक कराइए पूरा, इसमें जो कैश वैश था ये देखिए सब। अब देख लीजिए, ये देखिए अतुलेश्वर धाम आश्रम का ही बैग है। ये देखिए स्वामी जी का नाम है। ये बैग देखिए, महाराज जी पूरा कैश जल गया है। हॉस्पिटल की टीम भी आ चुकी है यहाँ पर। नहीं ऐसा कोई, हमारे यहाँ संत सम्मेलन भी आज का था। हमने जो कैश अरेंज कर रखा था, क्योंकि संतों को अपने प्रसादी भोजन प्रसादी हम, इसलिए ये बैग हमारा था। पूरा बैग हमारा जल चुका है। ये इसमें कैश था जो 2.5-3 लाख रुपए सब हमारे जल गए हैं। लगातार महाकुंभ में ये तीसरी आग थी। सेक्टर 22 में, सेक्टर 19 में और सेक्टर 18 में। इस्कॉन वाले हैं। कैंप के जो बगल के कैंप के लोग हैं, जो बगल का ये कैंप है उसके लोगों का एक आरोप है कि इस कैंप में जो इस्कॉन का कैंप था, इसमें करोड़ों रुपए की लागत से कैंप बना के जिसमें 12 हज़ार रुपए, 15,000 रुपए, 25,000 रुपए ऐसे लेकर लोगों को रूम दिए जाते थे। एसी, गीजर, फ्रिज, कूलर, हीटर, ये सारी वो व्यवस्थाएं थी जो एक होटल में होती है, जो ऐशो आराम के लिए होती। ऐसा आरोप है बगल के कैंप के लोगों का, अतुलेश्वर धाम के लोगों का ऐसा आरोप है। फिलहाल ये क्यों और इतनी हाई फाई व्यवस्था महाकुंभ में क्यों और किसके लिए?